अब आप अपना हाथ पुत्री के हाथ में रखें और वर के हाथ में उसका हाथ सौंप दें। एक पिता के लिए अपनी पुत्री का कन्यादान संसार का सबसे बड़ा दान है। पंडित जी ने संतोष से विधि समझाते हुए कहा। विधि सुनते ही संतोष की आंखों से पानी गिरता चला गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा था, बल्कि उसको रमा के पिता अपने ससुर की बातें याद आने लगी। कन्या का दान करा था, बेटा बेचा नहीं था। संतोष ने अपने दामाद से वही कहा। कन्या दान कर रहा हूँ, इस दान को सर आंखों पर रखना। इस कल की शुरुआत वहाँ से होती है जब संतोष के लिए उसके माता पिता शादी के रिश्ते देख रहे थे। संतोष हर लड़की में कोई न कोई कमी बताकर रिश्ते के लिए मना कर देता। खुद वह देखने में ठीक ठाक था, नौकरी भी ठीक अच्छी थी, लेकिन लड़की देखते हुए वह दुनिया भर की शर्तें रखता था। आखिरकार जब वह रमा से मिला तो उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। रमा सुंदर और पढ़ी लिखी तो थी, साथ में घर के काम में भी निपुण थी। सही तारीख देखकर रमा और संतोष का विवाह तय हुआ। विवाह वाले दिन रमा ने पिता ने सारी रस्में बहुत धूमधाम से पूरी करवाई थी। फिर फेरों के वक्त कन्यादान करते हुए रमा के पिता ने संतोष से कहा था, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। सारे गुण, संस्कार और शिक्षा जो उसे इस घर से मिली वह तुम्हारे घर लेकर जा रही है। उम्मीद करता हूँ जैसा प्यार उसे हमसे मिला तुम उसका वैसा ही ध्यान रखोगे। संतोष ने उनकी बात पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और चुपचाप रस्में करता रहा। कुछ पल के लिए रमा के माँ पिता को यह बात थोड़ी चुभ गई थी, पर रस्मों के चलते वह इस बात को नज़रअंदाज कर गए। ढेरों आशीर्वाद देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा करा। कहा, बहुत हुआ रमा ने, और हमने बहुत कुछ सहा कि घर बना रहे हैं, लेकिन तुम उसे हमारी कमजोरी समझ बैठे। अब रमा यहाँ नहीं आएगी। संतोष ने भी घमंड से कहा, मैं भी इसके साथ नहीं रहूँगा, मिनी से शादी करूँगा, तब देखना। कुछ दिनों बाद ही रमा की सारी अच्छाइयाँ संतोष को याद आने लग जाती है। मिनी से शादी करके उसको धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मिनी ने नौकरी तो छोड़ दी थी, साथ में घर का कोई ध्यान भी नहीं रखती थी। घर की सफाई, खाना और छोटे बड़े सब काम नौकरों के ऊपर छोड़कर मायके में या इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन ज़्यादा पैसे वाला आदमी मिलने पर मिनी उसको छोड़कर चली गई। तब संतोष रमा के पास माफ़ी मांगने और वापस लाने के लिए गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो पता चला कि रमा उनकी बेटी को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चल बसी थी। संतोष पश्चाताप के आंसू पीकर अपनी बेटी को घर लाने की बात कहता है तो रमा के पिता उससे कहते हैं, तुमने सही गलत समझने में बहुत देर कर दी बेटा। तुम यह भूल गए थे कि एक बाप अपनी बेटी का जब कन्यादान करता है तो वह उसको सिर्फ दूसरों के हाथ में सौंपता है, बेचता नहीं है। तुमने उसे
पत्नी नहीं जागीर समझा। तुम्हारे माँ बाप को भी समझना चाहिए था कि जैसे हमने बेटी दी वैसे उनका बेटा भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हुआ ना। यह इतनी सी बात अगर वह तुम्हें समझाते या तुम खुद ही समझ जाते तो मेरी बेटी आज जिंदा होती और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार होता। जब अपनी बेटी का जब कन्यादान करना तो अपने दामाद को यही बात समझाना। संतोष आंखें खोल जब कल से आज में आता है तो उसके चेहरे पर चमक थी कि आज उसने अपने ससुर की हर बात दोहराई और एक पिता के कन्यादान का मान रखा। हिंदू धर्म की शादियों में तमाम रस्म और रिवाज निभाने के बाद ही विवाह को पूर्ण माना जाता है। तब जाकर कन्या और वर पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन विवाह की इन रस्मों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्यादान। इसका अर्थ होता है कन्या का दान, अर्थात वह अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद से कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में इस दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। इससे बड़ा दान अब तक कोई और नहीं है। यह एक भावुक संस्कार है जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है, अर्थात इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कन्या के पिता शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाते हैं तो कन्या के माता पिता और परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वधू यानी लड़की के लिए मायका पराया घर हो जाता है और पति का घर यानी कि ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। कन्यादान के बाद लड़की का पिता का नहीं बल्कि पति का अधिकार हो जाता है। वेद और पुराणों के अनुसार विवाह में वर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वहीं वधू को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। साथ ही उसे अन्नपूर्णा भी माना जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि घर के किचन से लेकर पूरे घर का दारोमदार उसी के कंधों पर होता है। वही अगर हम वर की बात करें तो पुराणों के अनुसार विष्णु रूपी वर कन्या के पिता की हर बात मानकर उन्हें यह आश्वासन देता है कि वह उसकी पुत्री को खुश रखेगा और उस पर कभी आँच नहीं आने देगा। वही वधू को भी शादी के साथ 7 वचनों को बखूबी निभाना होता है। सुख हो या दुख हर हाल में अपने पति की परछाई बनकर खड़ा रहना पड़ता है, फिर चाहे वो वर हो या फिर वधू। दोनों को ही शादी की रस्मों के दौरान इस बात को साफ बताया जाता है कि दोनों अपने रिश्ते और परिवार को चलाने में बराबर का सहयोग देंगे। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही जिस प्रकार कन्या अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है और
के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती है, ठीक उसी प्रकार वर को भी अपनी पत्नी के घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हिंदू धर्म में कन्यादान के समय कुछ अंश दान देने की प्रथा है। इसमें आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्यादान के समय दिया जाता है। हकीकत में बस यही और इतना ही दहेज का स्वरूप है। इसके साथ ही दुल्हन को उनके माता पिता को जो सामान और धन उपहार के रूप में देते हैं, वह सिर्फ इसलिए कि वह समय पर उनकी पुत्री के काम आ सके, लेकिन ये भी गुप्त ही होता है। क्या आप जानते हैं कि इन उपहारों या धन के बारे में किसी दूसरे को जानने या पूछने का आवश्यकता नहीं होती? वही दहेज के रूप में दुल्हन को क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं, इस संबंध में ससुराल वालों को कहने या पूछने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही न उसके प्रदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि गरीब अमीर अपनी स्थिति के अनुसार जो दे वह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। उसके साथ निंदा प्रशंसा नहीं जुड़नी चाहिए। एक दूसरे का अनुकरण करने लगे, प्रतिस्पर्धा पर उतर आए तो इससे अनर्थ ही होगा। इसलिए कन्यादान के साथ कुछ धन दान का विधान तो है, पर दूरदर्शी ऋषियों ने लोगों की स्वार्थपरता एवं दुष्टता की भावना को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना दिया है कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए वह सर्वथा गुप्त हो, उस पर किसी को चर्चा करने का अधिकार न हो। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल